मर सकता नहीं, फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। ये पूज्य और हमारे गुरु जी की लाइन है। सीटी ने दे मुन्ना कहा गली गली, अरे गली गली नचिया देखावा ले करे नहीं ताल कहीं चरित्र में। हाँ, सीटी को पहले मारे थोड़ा मास के रखा सामने मरबा तो सीटी तो मरबा ही गिरी। हेलो नदी का है मुन्ना इससे सीटी सीटी लेत भाई कहा पेड़वा में, हाँ हाँ पेड़वा में घोड़ा बाधावा लेना रे बिना नान सबा टंगिया में टंगिया सतावाली रे नदी भौजैया सही हिलाया है। ननद भौजाई हिलौती नहीं तू आई गया हिलावे। हाँ, शामिल हो गए ऊपर से डाई के हिलाई दींगे ननदी भौजैया भाई माल सफेद गिरावाली रे ननदी भौजैया पंचायत सदस्य रामचंद्र बीडीसी, वह बीडीसी का मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया की तरफ से यही कैथी से कैथी की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की परीक्षा है। आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। टंगिया में टंगिया सटवलिन रे ननदी भौजैया
4 बजे भोरहे में पहले के जमाने में माता बहन लोग जब उठत रहे तो जाता चलत रहा तो टांग में टांग सटाई ले और लगे पीछे ऊपर से डाल के हिलौले गेहूं डाले जाए और मालई सफेद गिरवलिन दे तड़ाक दिन जब गेहूं डाल दे तो माल सफेद हुई आटा निकल जाए कहे का जाना ही दे अरे का जाना ही दे ए अंशिका ई गांव के मेहरारू और शहर के मेहरारू की बात है अंतर एक समझ ले कहे का जाना ही दे सहारा वाली में का जाना ही दे सहारा वाली का जाना ही दे बजरा धरावा खीन दूसरे का मन से दुख पेड़ा बर्फी किया हुआ यही होता अरे आन के बलमुआ से रोज बतिया अरे आन के बलमुआ से रोज बतिया कमेटी के आदेश भी है कम समय में ज्यादा काम या विरह की प्रस्तुति हो जैसा कि उधर से आपने रामायण का प्रसंग सुना भगवान का कलयुग में अवतार होगा कलंकित पैदा होंगे कुंवारी लड़की के पेट से अंशिका द्वारा भी प्रमाण मिला आप लोगों को लेकिन मेरे इस विरह में भी प्रमाण मिलेगा कि भगवान का अवतार कलयुग में कहां पे होगा और किस लड़की के पेट से होगा। अरे वाह एक छोटा सा प्रसंग मिलेगा ध्यान देंगे आप। आइए मार साहब
कर्ण 16 कला पूर्ण भगवान कन्हैया हस्तिनापुर पहुंचे हैं। द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी के राजा थे। हस्तिनापुर पहुंचे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। माता बहन लोग थोड़ा से आवाज न हो। लड़केवा के बैठाए आराम से, कुछ खियाए पियाए तो लड़किया आटे रात बड़वार हो। जब सयान भुखाई जाए तो लड़किया कहे न भूख लगी। शोरगुल न हो, जेके निकले को हो निकल जा, आज जेके बैठे को ध्यान से बैठा। आप सब निकले के बाद 3-4 बजे भोर में निकला आप सब, ताकि हर काम हो सके। 16 कला पूर्ण भगवान का मुरली मनोहर हस्तिनापुर पहुंचे। माई कुंती का चरण स्पर्श किया। माई कुंती का चरण स्पर्श करने के बाद माई कुंती से पूछ रहे हैं कि मां हमार सखा अर्जुन कहाँ है। माई कुंती इशारा कर देती है कि कन्हैया पहले बैठो, बड़े दिन के बाद बेटा आज मेरे दरवाजे पे आए हो। एक ही तरस के लाइन बा मास्टर। जनाब हमारे गुरुजी हैदर अली जुगनू साहब इसको गाया करते थे। ऐसा लाइन गा। आप सब अरे हरि गीत हरि गीत अरे बनेगा चढ़ने से चंदन के लगाने गीदड़ न बने नाहर चढ़ने से अखाड़े में, गदहा न बने पंडित चंदन का लगाने से। गीदड़ गिदड़े होता और गदहा गदहे होता। दरदार दारा दारा अभिमान ही वीरों का ना समान बना। अभिमान ही वीरों का ना समान बना। अभिमान से जो मुक्त है बलवान कहा। अभिमान ही वीरों का ना समान बना। अभिमान से जो मुक्त है बलवान कहा। कन्हैया पधारे सूरत या पुत्र के याद। कन्हैया पधारे सूरत या पुत्र के याद। करके सत प्रणाम चारों जीवन में। मर्दे तो और तभी तो खराब बा। आराम से काम करा, ऐसा न हो कि फिर तुम्हें दिक्कत हो जाए। बाबूजी अभिमान ही वीरों का नाशवान बनाता। अभिमान से जो मुक्त है बलवान कहता। 16 कला पूर्ण भगवान कन्हैया माता कुंती के पास पहुंचे। हस्तिनापुर में कुंती माई का चरण स्पर्श कहन कहन अर्जुन कहाँ है बुलाए दा। कहन जल जलपान करा बेटा तबे अर्जुन आवत हो। इतने में अर्जुन जी आई गए। अर्जुन जी से भगवान
कन्हैया कहे लगन कि अर्जुन बड़ी हमरे मन में लालसा बा, चलता कहीं घूम आई। अर्जुन जी कहने हम तोहरे साथे ना जा, तू बड़ा दगा करत है। कहने हम दगा न करब, चला हमारे साथे, चला हम तुम्हें घुमाए लाई तो टेरी के भाव बा। अरे मेरे राम, अरे घुमाई का दिया बनवा चले, अरे बतार सबन मारी रखिए के तीनों जगवा, घुमाई का दिया बनवा चले। सवार हो गए, बियाबान जंगल में घूमने की इच्छा जाग गई और दोनों जने रथ पे सवार हो गए। जब चल दे यहाँ एक ही तरज के लाइन बद मास्टर, यह तरज के लाइन बद की गुड़िया कभी का त्योहार, गुड़िया कभी का त्योहार, गुड़िया कभी का त्योहार, सार घूरी एक खियामे का बगिया रहा, एक कुजड़ा आमे का बगिया खरीदे रहा और के रखावई। लेकिन जब वो झाबा में भर के बाजारे लेके चला जाए तो वही गांव में खिभाई साहब बड़ी लबड़ चटनी, तो पहुंचे भाई जब कुजड़वा बाजारे चला जाए तो पहुंचे लपक के आम तोड़ ले। कुजड़ा आए के देखने का है साला रोज आम कम भरा था, आए आज बाजारे न जा, आज वो डाली पे चढ़ के बैठ गया। जेठ का तपत दोपहरिया बस वो पहुंची, मौके के तलाश देख के और तुरंत बस लपक के आम तोड़ ले। और जब आम लपक के तोड़ ले तो गुजरा डाली पर से कूद के कलाई पकड़ ले, कहा तेरी भी टिहनी की है इसी ये आमे के बगिया तो हर बाप ससुर लगाए रहे, जमन लपक के आम तोड़ दऊ। लड़कीवा कहा छोड़ देना है, अगर क्यों देख ले तो हमार बड़ी बदनामी हो। लड़कीवा छैला ये कहा सुनो, कुशी इंदौर गौर 21 रुपया। भैया प्रणाम हुआ, आशीर्वाद की परीक्षा है। लेकिन भगवान मुरलीधर और अर्जुन करते क्या है, दोनों जने हो के सवार सिधार दिया
सवार रथ वापस चला आए, पैदल यात्रा करे लगे। जब पैदल यात्रा करे लगन पूरी दोपहरिया टहरत हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं। अर्जुन जी से भगवान कन्हैया कहें चला तो के शिकार करा लिया। शिकार खोजत खोजत कहीं शिकार नहीं मिलत बा। अर्जुन जी के प्यास लग गई। शाम का वक्त होने लगा। जब अर्जुन को प्यास लगी, भगवान कन्हैया से अर्जुन कहा था कि हमके पानी पियावा। यहाँ जंगल में कहा पानी मिली। कुछ दूरी पे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। अर्जुन मड़ई दिखाई पड़ी। अर्जुन जी की इशारा करें कन्हैया कहें चला हो सके तो वही पानी पियाई दे। चले जा रहे हैं बाबूजी, भेष बदल दिए हैं। एक ब्राह्मण का भेष अर्जुन जी कन्हैया बनाए हैं। अर्जुन जी के अपन चेला बनाए हैं। पहुंच के आवाज देते हैं भगवान मुरली मनोहर ब्राह्मण रूप में। उस कुटिया के अंदर कोई है तो एक खितरस के लाइन बा नहीं। अरे नई झूलनी के छैया, अरे नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। एक यूट्यूब पर हम गीत गाए रहे कैसे प्रीतिपाल के साथ। जब मोदी जी उज्ज्वला बांटे रहे तब प्रीतिमान मेहरारू रहे हम उनकर मन से धू तो बड़ी चौधराए के हमसे कहे चूल्हा पे बने ना भोजनवा, अरे चूल्हा पे बने ना भोजनवा, कलम तनी माना कहनावा पहुंच गए। आवाज दे रहे हैं अरे माँ कुटिया के अंदर अगर कोई हो तो हम बनवासी हैं, हमको पानी पिला दिया जाए। ये भैया जब ये बात वो बुढ़ी माँ सुनती है तो निकल के आ रही है तो तरस विदेशिया अरे अरे तोहरे भरोसे मैया
ऐसे में भगवान कन्हैया जब आवाज दे रहे हैं, एक बुढ़िया मरने की कगार पे आ रही है, एकदम एक एक चमड़ी झूलत बा। तू है लोटावा के पानी लईके, अरे लोटावा के पानी लईके, अरे यवन बुढ़िया मयलावा, तू है कान्हा देखत गईले चाकारा, तू है तीन बाण कखरी में, अरे दामे बुढ़िया मयलावा, अरे कान्हा बाबू पूछै माना, अरे कौने करन माई, अरे दाबू तीन बड़ावा, अरे भेदवा कदे क्यों ना बाता। पीतल कलोटा में बाबूजी जब लेकर बुढ़िया पानी आ रही है, भगवान कन्हैया अर्जुन जी को जब पानी पिलाने का प्रयास कर रही है, भगवान कन्हैया बोल दिए कि रुक जाओ, कारण पूछ बैठे माँ, ऐसी कौन सा कारण है कि जो 3 बार तुम कखरी में दबाए हो, मरने के कगार पे आ चुकी हो। तो बुढ़िया जब ये बात सुनो तो कलर बेटा ये बात न पूछा तो बड़ा अच्छा बात है। कहा नहीं माई, कारण आपको बताना पड़ेगा कि आप 3 बार कखरी में क्यों दाबी हो। तो वही बुढ़िया का हाथ बके अगर पूछे ही चाह तो सुना हम बतावत है प्रयागराज के खाटी भाव में। अरे बेटवा एक बान मर गई, यशोदा जी के तार के एक बान मर गई, यशोदा जी के तार के एक बान मर गई। कन्हैया सवाल कर गए थे, कहा माँ आप कह रही हैं कि एक बान मरबई यशोदा जी के तान के, कहे काहे बदे तू यशोदा का मरबू। वो बुढ़िया का नहीं पता कि भगवान कन्हैया ही मेरे दरवाजे पे आए हैं। कहे तनी के तमाखन चुराए रहे कान्हा, तनी के तमाखन चुराए रहे कान्हा, वही कछड़ी में बान दे रस मेरे भगवान के एक बान, यशोदा जी के तान के एक बान मर गई। माखन खाली हमरे भगवान चुराए रहे। बतावा यशोदा के तनी हिम्मत की कछरी में बांध के डंडा डंडा हमरे भगवान का मारत रहे। कहन अच्छा माई यही बरे तू यशोदा का खोजत हूँ। कहन हाँ यही बरे खोजते। कहन दूसरा दुश्मन तो हार के बा। कहा पांडव धनु धारी बाटे अर्जुन पाला। कहा अरे कान्हा से काम ले, अरे कान्हा से काम ले, अरे देखा रखवार के एक बाण यशोदा जी के हाथ के एक बाण बुढ़िया बोल दिया। कहा कहाँ का बहादुर रहन हमरे भगवान से रथ हकवावत रहन आय अपना संसन संसन बाण चलावत रहन। अर्जुन जी का हालत खराब कि कहूँ अगर ये बुढ़िया जान गई कि हम ही ना अर्जुन है अब हम तुरंत ही काम तमाम कह दे। कहा माई तीसर दुश्मन तो हार के बा। कहा पांडव दुलारी बाटिन अरे द्रौपदी गुजरिया। कहा अरे पांडव दुलारी बाटिन अब द्रौपदी गुजरिया। कहा अरे रजस्वला में सुमिरे, अरे रजस्वला में सुमिरे ए भैया मोरे भगवान के एक बाण मर गई। बतावा जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था भगवान कन्हैया को द्रौपदी पुकार किया।
कि हे दुनिया का मालिक मुरली मनोहर, अबलाओं की लाज आपने बचाया है। एक अबला पुकार कर रही है, दीनानाथ हमारी भी लाज बचाइए। उस समय बाबूजी भगवान मुरली मनोहर को चीर बढ़ाना पड़ा। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। बुढ़िया कहा कि रजस्वला में सुमरे वो नरक में रही, लेकिन हमारे भगवान के याद के लिए हमारे भगवान के आवे के पड़ा। कर लाज बचावे बतावा हमारे भगवान के तनी हिम्मत होकर कि हमारे भगवान को नरक में बुलाए है। पाए जाब तो करे हम छाती पे बाण घास दे। भगवान कन्हैया बोल दिए माँ भक्त को जब कष्ट पड़ेगी चाहे नरक में हो चाहे जैसे हो भगवान को आना पड़ेगा। कहा नहीं बेटवा हम बर्दाश्त कतई न करब। पाई जाब हम तो तीनों जने के छाती पे बाण घास दे। वही बाबूजी भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, कहें माँ क्या चाहती हो मुझसे, कोई इच्छा है तुम्हारी? कहे बेटवा हमारी इच्छा तो पूरी कर बया, हमारा जो इच्छा बा तो पूरी कर बया। कहन हाँ माँ बताबा तो हर का इच्छा बा? कहन हम यही चाही थी कि अपने भगवान का बचपन वाला रूप देखे चाहिए थी, द्रौपदी का चीर बढ़ावत देखे चाहिए थी, अर्जुन जी संसन संसन बाण चलावत रहे, सारथी बन के हमारे भगवान बैठे थे, वही मैं देखना चाहती हूँ। वही भगवान बोल दिए कि भगवान कन्हैया त्रिवाचा बनाकर आंख मुनवा दिए बाबूजी। अच्छा बुढ़िया आंख मुन दिया तो भगवान करते क्या है, आला का भाव दिया गया। बुढ़िया जब आंख मूंदती है बाबूजी तो पहला रूप भगवान कन्हैया ने दिखा दिया। यशोदा मैया कचहरी में बांध के डंडी डंडी मारत रही। इतने में जैसे बुढ़िया दौड़ी बाबूजी भगवान कन्हैया बोले कि आंख खोलो माँ। जब बुढ़िया आंख खोली तो बुढ़िया से भगवान कन्हैया करते क्या है, एक चालाकी कर दिए। भगवान कन्हैया बुढ़िया से एक बाण मांग लिए बाबू। जब एक बाण बुढ़िया दे दिए तो बचा 2 बाण। अरे कुरुक्षेत्र में सुनिला, कुरुक्षेत्र में सुनिला, राघवान बन के ये भाई सारथी बनकर भगवान कन्हैया रथाक रहे हैं और अर्जुन जी संसन संसन बाण चलावत है। बुढ़िया दौड़ी जैसे पकड़े बोले भगवान कन्हैया बोले आंख खोलो माँ। बुढ़िया आंख खोलती है बाबूजी तो दूसरा बाण भी ले लिए। अरे द्रौपदी का सभा बीच खींची जात सड़िया ये भैया। अरे मुरली मनोहर बाबू दी हलन बचा। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, दुशासन साड़ी खींच रहा है मित्रों। इतने में भगवान कन्हैया उसकी चीर बढ़ा रहे हैं। बुढ़िया दौड़ी जैसे द्रौपदी को पकड़े बदे भगवान मुरली मनोहर बोले कि आंख खोलो, आंख खोलो माँ। जब बुढ़िया आंख खोलत तो
कहलन हे महतारी ई जवन तीसर को बाण बई हव हमके दे दे। जब तीनों बाण ले लिए भगवान करैया तो वो बुढ़िया कहती है कि बेटवा बाण तो दे दी लेकिन जान न मारब तो का लेकिन शान जरूर मार दे। वही भगवान करैया के सामने वो बुढ़िया तीनों लोगों को श्राप दे रही है। बाबू श्राप क्या दे रही, आल्हा बदल दीजिए मास्टर। आदरणीय अजीत पटेल जी, कुशी के पूर्व प्रधान जी, आप महेंद्र जी के लड़के का नाम है अजीत पटेल जी, आपके कार्यक्रम द्वारा सुंदर पुष्पहार 251 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत बंधन सब भैया का नमन, आशीर्वाद की परीक्षा है। बाबू जी हो बाबा पहला शराब है यशोदा का दिहाली, पहला शराब है मरत की बेरी बेटवा का मुंह न देख पाए, मरत की बेरी बेटवा दूसरा शराब उहई द्रौपदी का दिहाली, दूसरा शराब उहई द्रौपदी के मरत की बेरी पति के मुंह न देख पाए, मरत की बेरी पति के तीसरा शराब उहई अर्जुन के दिहाली, तीसरा शराब उहई गांडव धनुष सुन रखा रही जाए। तीसरा तीनों लोगों को श्राप बुढ़िया दे दिया बाबूजी। पहला श्राप यशोदा को दे रही है, अरे यशोदा जिस दिन भगवान कन्हैया तेरे दरवाजे से चले जाएंगे दोबारा तेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, बेटे की याद में तड़प कर तुम मर जाएगी, लेकिन बेटवा का मुंह देखे का सौभाग्य न मिली। ये प्रमाण बा यहाँ बात का बाबूजी। गोकुल से जब भगवान कन्हैया चले गए, गोकुल से जब मथुरा भगवान कन्हैया गए, यशोदा कन्हैया की याद में तड़प के मर गई, लेकिन भगवान कन्हैया यशोदा को दोबारा दर्शन नहीं दिए। ये बुढ़िया का दिया हुआ श्राप है। दूसरा श्राप द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी जिस समय पांचों पतियों समेत तो हिमालय पर्वत पे गलने के लिए जाओगी, मरद की बेरी अपने पांचों मनसेधु को मुंह न देख पाओगी। द्रौपदी पहले हिमालय पर्वत पे गल गई बाबूजी, पांचों पांडव आगे निकल गए थे। ये बुढ़िया का दिया हुआ श्राप है। और अर्जुन से बोल दिए कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। हीलन छीने गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कोल भील के राजाओं से जब मुलाकात होगी तुम्हारी अर्जुन, वही गांडो धनुष रहेगा, वही अर्जुन रहोगे, पल भाजत प्रलय करने वाले। लेकिन गांडो उन कोल भील के राजाओं के आगे तुम्हारा काम। यही श्राप बाबूजी वो दे दिया बुढ़िया। जब तीनों जने को श्राप दे दिया तो दुनिया के मालिक भगवान कन्हैया तुरंत अपने असली रूप में आ गए। एक ब्राह्मण का भेष जो बनाए थे बाबूजी उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तुरंत असली रूप में आए। और जब असली रूप में आते हैं वो बुढ़िया जब देखती है बाबूजी, भगवान मुरली मनोहर का जब रूप देखती है तो पैर पे गिर गई। कहा बारे दुनिया का मालिक प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया। कहा मैं आपके दरवाजे पे आया और आपको दर्शन दिया। कहा बोलो क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहती हूँ मुझसे, मांग लो, तेरे दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ। बुढ़िया कहा हमका कुछ न चाहिए दुनिया का मालिक, खाली एक इच्छा है मेरी। आप मेरे दरवाजे पे जब आए तो पहला शब्द आपके मुख से यही निकला कि कर जोर बोले मुरारी मतारी मोहे पनिया पियाएगा। माँ और बेटे का जो रिश्ता आपने बनाया, माँ शब्द से आपने मुझे संबोधित किया। केवल यही तनी मांगन बा कि अगले जन्म में आप हमारे गोद में पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान कन्हैया बोले कि यो मस्त। इतने तो बुढ़िया बोल दिया बाबूजी। पंधारी का भाव लगा डॉक्टर। कहो ये अब नागिनी, ए भैया अब
देसी घी कई सुहारी अब ना मिली। कहाँ अंशिका ये पतिव्रता मेहरारू अब ना मिली। अच्छा पतिव्रता सब जने खोजे था, पतिव्रता क्यों जने नहीं है? पहले सीता खोलने के लिए राम बनी है। अच्छा गुल्लू यादव पान भंडार रेणु की धरती से, तेनू की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार। भैया का प्रणाम बा, दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहे बाबूजी। एक लाइन हमारी तरफ से बा। कमल भारती क्षेत्र पंचायत सदस्य रेणु से तेदू 51 रुपया। भैया का प्रणाम हुआ, आशीर्वाद की वृक्षा है दोस्त। भगवान मुरली मनोहर भैया ऐसे हाथ जोड़ते से बड़ा हथियार नहीं बा मेरे पास। बहुत अच्छा जी, आप बहादुर एकदम सही। आप बाबूजी सही रहना चाहिए। देखा आप ध्यान दिया, बुढ़िया बोल देती कि दुनिया का मालिक क्या है आप झूठा वरदान दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, भगवान का नहीं कहा मैं झूठा वरदान कहा। हाँ झूठ मूठ के वरदान हम कहना चाहिए। में तू ही राजा, तेता में राम रूप, तू ही अब भैया। अरे रात ही अब रात 14 वर्ष राम रूप में पैदा भया राजा दशरथ के घरे। जब बेटवा को सुख पावे के तो 14 वर्ष का वनवास चला गया। तोहरे याद में तोहार बाप राजा दशरथ तड़प के मर गए। इस बेटवा कौने काम का मास्टर जब बेटवा को सुख ही न मिली तो ऐसे झूठा वरदान दे से क्या मतलब। अरे द्वापर में देवकी पेट से तू भैला, राता सुनाया बाको चला से आप जेल कारागार में पैदा हुए, लेकिन रात ही रात यशोदा खिया चला गया। जे पैदा करे वो बेटवा को सुख नहीं पाए, जे पैदा नहीं करे वो बेटवा को सुख पाए। ऐसा वरदान देने से क्या मतलब है। भगवान मुरली मनोहर वादा किए कि सुनो मां, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग लगेगा। मैं वादा किया हूं कलयुग में तो पैदा होंगे। कहां पैदा होंगे बताते हैं। गुजरात सिंघल दीप बताई, प्रांत गुजरात सिंघल दीप बताई, अब पूरा गाँव के भैया अरे ब्राह्मण की राह तू करिनवार हैदा भगवान। अरे माँ कलयुग में प्रांत गुजरात होगा, सिंघल दीप होगा, गांव का नाम बिहबलपुर होगा। ब्राह्मण की तुम कुमारी कन्या रहोगी, कलंकित मेरा अवतार तेरे पेट से होगा, तुम कुमारी रहोगी। कलंकित मेरा अवतार होगा, तेरे पेट से मेरा जन्म होगा।
नीले रंग की मेरे घोड़े की सवारी रहेगी। अब मनई कितना बड़ा हुई है, कितना मनई चकवड़ के पेड़ के नीचे चढ़े। आए है खुशबू राज गाना गायन की थोड़े दिन के बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाए, लड़का अपन जान बचाई, लड़की पटक के चढ़ जाए, धरती पाप से भर जाएगी। हाँ ये भगवान कन्हैया उस बुढ़िया से कह रहे हैं, धरती पाप से भर जाएगी और सरेआम लड़कों का बलात्कार होगा। अबे तो लड़की को हो, लड़कन का बलात्कार है, रोड पे से दारू गांजा पी के खींच लेंगे। बाप बेटा बेटा अपने बाप को नहीं चिढ़ेगा, भाई भाई में मर्डर होगा, कत्ल होगा, एकदम धरती लहूलुहान हो जाएगी, एकदम पाप से भर जाएगी। तभी मेरा अवतार होगा माँ, पापियों का मैं संहार करूंगा। वाह बुढ़िया कहती कि इतना दिन हमका इंतजार करे की पड़ी। कहन हाँ माँ, ब्राह्मण की तुम कुमारी कन्या रहोगी, अवश्य होगा, भगवान का अवतार होगा बाबूजी। वाह वाह ब्राह्मण की कुमारी कन्या कि पेट से भगवान का अवतार होगा कलंकित रूप में, नीले रंग की घोड़े की सवारी रहेगी। मनई इतना बड़ा हुई कि चकवड़ के पेड़े के नीचे छही, तब वो अपने हाथे से 3.5 हाथ हुई। यही से गाना मेरा खत्म है। आप